when the value for n plus l equal to same for both orbital। जब किसी भी दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है तब हम देखेंगे कि कौन से ऑर्बिटल की जो पेनिट्रेटिंग पावर है या पेनिट्रेशन पावर है। अब व्हाट इज पेनिट्रेटिंग पावर? पेनिट्रेटिंग पावर इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच एन इलेक्ट्रॉन कैन पेनिट्रेट द ऑर्बिटल present lower to that electron। इसका मीनिंग है कि कितना, जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हो रही है, ये उसके ये वाला न्यूक्लियस है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इसके नीचे जितने भी ऑर्बिटल होंगे उनको कितना पेनिट्रेट कर सकता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें, पेनिट्रेशन का मीनिंग है कि घुसना या अंदर जाना, तो कितना न्यूक्लियस की तरफ कोई ऑर्बिटल जा सकता है या कितना पेनिट्रेट कर सकता है नीचे वाले ऑर्बिटल्स को, वो वाली जो पावर होगी कौन सी होगी? पेनिट्रेटिंग पावर होगी। और इसका जो ऑर्डर होगा कितना होता है? एस, पी, डी और एफ। तो जैसे हमारा कोई भी ऑर्बिटल्स होंगे जिनके जैसे 4p 3p जिनके लिए n प्लस एल की जो वैल्यू है सेम होगी, उनमें हम क्या देखेंगे? पेनिट्रेटिंग पावर देखेंगे। जिसकी भी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगी वही ऑर्बिटल क्या होगा, उसी की फीलिंग क्या होगी? पहले होगी। तो हम हमने पढ़ा है कि जो वो कौन से लॉज होंगे जिनसे हम ये बताते हैं कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी हो तो वो किस आधार पर होगी, या कैसे, कौन से लॉज हैं जो हमें बताते हैं कि पहले इस ऑर्बिटल में आएगा, फिर उस ऑर्बिटल में आएगा, इस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी। वो तो ये हंस रूल, अफबाउ रूल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब हम देखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो क्या होगा? n-1 d 1 to 10 और ns 1 to 2। अगर कोई पेपर में क्वेश्चन आता है वो कि व्हाट विल बी दी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, या तो वो यही पूछ सकता है कि व्हाट विल बी दी, कोई भी एक डी ब्लॉक का या डी ब्लॉक का एलिमेंट दे देगा और उसका पूछ लेगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट विल बी दी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, तो वो क्या होगा? n-1 d 1 to 10 और ns 1 to 2। यहाँ पर n क्या है? n कोई भी उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो जैसे हम जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसी के आधार पर फिल करेंगे। डी ब्लॉक के अंदर मेनली 4 जो सीरीज हैं वो होती हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, फिफ्थ और सिक्स्थ। जो पहले हम देखेंगे कि जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। जो थर्ड सीरीज के एलिमेंट है वो कौन से होंगे? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये वाले 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम देखेंगे कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या जो लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में फिल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्कैंडियम के लिए है, ये इसका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d1 4s2। इसके लिए क्या होगा? 3d2 4s2। और वेनेडियम के लिए क्या होगा? 3d3 4s2। क्रोमियम के लिए क्या होगा? 3d5 4s1। मैग्नीज के लिए क्या होगा? 3d5
4s2। आयरन के लिए क्या होगा 3d6 4s2। कोबाल्ट के लिए क्या होगा 3d7 4s2। निकल के लिए क्या होगा 3d8 4s2। कॉपर के लिए क्या होगा 3d10 4s1। जिंक के लिए क्या होगा 3d10 4s2। तो ये इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स है, इसके आगे इनकी जो नोबल गैस है उसका वाला कॉन्फ़िगरेशन है, उससे आगे हम देखेंगे कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन समझाएंगे 3d1 4s2 में। यहाँ से 21 से लेकर कितने तक है ये 30 तक है जो इनका एटॉमिक नंबर जब हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे मेनली तो हम डी ऑर्बिटल का ही देखेंगे। डी ऑर्बिटल के अंदर कौन से वाले 2 नंबर मिस, फॉर एग्जांपल हमें इनको मेमोराइज करना है कि जो इन 3D सीरीज वाले इलेक्ट्रॉन्स है या उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनका, उसको हम कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। तो 3D में हमें सिर्फ 2 नंबर याद करने हैं, एक तो 4 और एक 9। जो नंबर मिसिंग है वो याद करो, बाकी तो एक रेगुलर फ्लो है उसके अंदर इनकी इलेक्ट्रॉन फीलिंग है। जैसे हम नेक्स्ट 4D सीरीज, अब हम देखें कि जो 4D या 5D वाली सीरीज है जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा होगा। जैसे जो इनके जो एलिमेंट्स है वो कौन से हो गए, ये ट्रिबियम, जिरकोनियम, निबोनियम, मोलिबेडिनम, रुथेनियम, लेड, सिल्वर। इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए वो, ये ट्रिबियम का क्या होगा 4d1 5s2। ऐसे ही जिरकोनियम का क्या होगा 4d2 5s2। इसको पूरे को मेमोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये 4D सीरीज की बात आती है तो हमें सिर्फ 3 जो वर्ड है वो याद करने हैं, या 3 नंबर है जो हमें वो याद करने हैं। फर्स्ट वन इज 3 6 एंड 9। ये वो वाले नंबर है जो इनके जो डायरेक्ट फीलिंग है उनमें से जो मिसिंग नंबर है, अगर वो हमें याद है और इसके आगे जो नोबल वाली गैस है उसका याद है तो हम इजीली लिख सकेंगे कि इस वाले एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या होगा और बाकियों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या होगा। सेम ऐसे ही जब हम 5D सीरीज की बात करते हैं तो इस वाली सीरीज में हमें जस्ट एक नंबर याद रखना है, वो है 8। वो क्या है जो मिसिंग नंबर है उसकी जगह कौन से आ जाएगा 9 और 10 आ जाएंगे। तो ये जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो ये तीनों जो सीरीज हैं कौन सी हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इन तीनों को मिला के 4th वाली है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे अब क्वेश्चन आता है कि ये वाले जो नंबर हैं ये क्यों मिसिंग है। अगर हम सिंपली ये देखें कि 4 और 9 क्यों मिसिंग है, क्योंकि इनको स्किप करके जब हम नेक्स्ट जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा वाला आया है 3d5 4s1, और नेक्स्ट इसमें 9 को मिस करके कौन से वाला आया है 3d10 4s1। यहाँ पर देखो कि जो डी ऑर्बिटल की फीलिंग है वो हाफ फील्ड है। जो डी ऑर्बिटल की 500 की 5 ओरिएंटेशन है उनमें एक इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है, तो ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे ही 9 की क्यों मिसिंग आई है, क्योंकि उसके मिस होने के बाद जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन आई है वो कैसी वाली है, ये वाली है फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो एक बहुत ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे अब कुछ ऐसे मिसिंग नंबर हैं कि उसके बाद कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पर देखो 3 की मिसिंग है, उसके बाद 4 आ रहा है, या 6 के बाद सीधा 7 आ रहा है। ये डिपेंड करेगा कि ये कंपाउंड कौन से वाले लिगेंड्स के साथ मिलकर बनाता है, कौन सी वाली एक ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसमें ये कंपाउंड फॉर्मेशन प्रेफर करता है। तो जब हमने देखा है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होगा, इसको अगर हम डिफाइन करें कि क्यों इसका रीजन क्या होगा, वो होगी इसकी एक्सचेंज एनर्जी। अब एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, ये
exchange energy is something like shifting of one electron from one orientation or of orbital towards into the next orientation. जैसे फॉर एग्जांपल D4 वाला कॉन्फ़िगरेशन है और D5 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक्सचेंज एनर्जी होगी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इन वाली पोजीशन के साथ एक्सचेंज कर सकेगा। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज करने की जो एनर्जी है उसको हम ई मानते हैं। जैसे D4 के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ई है, D4 के लिए भी और D5 के लिए भी। जैसे D4 वाले इलेक्ट्रॉन को जैसे DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² और DZ²। जो ये वाला DXY वाला इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो टेंडेंसी है एक्सचेंज करने की कौन से वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, DX² - Y² वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, उसमें जो है वो वाली जो एनर्जी है वो जिस भी कॉन्फ़िगरेशन की जितनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी वो कॉन्फ़िगरेशन उतना ही स्टेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला इलेक्ट्रॉन है, कौन कितने के साथ एक्सचेंज कर सकता है, एक के साथ, दो के साथ और तीन के साथ। प्लस ये वाला इलेक्ट्रॉन है कितने के साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ, इसके साथ, दो के साथ। और ये वाला किसके साथ कर सकता है, सिर्फ इसके साथ। प्लस क्योंकि जो रिवर्स एक्सचेंज एनर्जी है वो हमने टोटल काउंट कर ली है। तो जो टोटल इसकी एक्सचेंज एनर्जी है वो कितनी आई है, 6। जब हम इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक्सचेंज एनर्जी काउंट करेंगे तो वो कितनी होगी, ये वाला कितने के साथ करता है, 1, 2, 3 और 4 ही। ये वाला कितने के साथ कर सकता है, 1, 2 एंड 3 प्लस 3E प्लस ये वाला 2E प्लस E। इसका जो टोटल D5 वाले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की जो टोटल एक्सचेंज एनर्जी है वो कितनी आई है, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10E। तो वो वाला इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जिसकी एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो आज हमने पढ़ा है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट हो गए, डी ब्लॉक एलिमेंट वो सभी एलिमेंट हो गए जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है, डी ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है। नेक्स्ट है इनकी पोजीशन। इनकी पोजीशन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनकी जो पोजीशन है इन बिटवीन दी एस एंड पी ब्लॉक है इनटू दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ दी पीरियोडिक टेबल है, और जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ दी पी ब्लॉक ऑफ दी पीरियोडिक टेबल है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो ना तो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ना इतने ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसीलिए जो इनकी जो पोजीशन है वो इन बिटवीन दी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसीलिए इनकी जो इंटरमीडिएट वाली इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है उस इनको हम कौन से एलिमेंट बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा है कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जब भी हम किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं उसमें कौन से वाले 3 लॉ हैं जो हमें बताते हैं कि उनके जो ऑर्बिटल के अंदर है वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन फीलिंग करे जाएंगे, या एक ऑर्बिटल के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी। वो 3 लॉ थे। पहला था हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। उसकी एक जनरल डेफिनेशन देखें तो वो हमें ये बताता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है एक एलिमेंट के, उनके जो चारों क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, उनकी जो वैल्यू है कभी भी सेम नहीं हो सकती। एक कोई भी जो क्वांटम नंबर है वो उसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट मिलेगी। सेकंड था हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है कि जितने भी डिजनरेट ऑर्बिटल प्रेजेंट है किसी भी एलिमेंट में, पहले सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी और उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होगी। थर्ड वन इज अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल की जनरल टर्म है N+L रूल भी बोल सकते हैं हम उसको। N+L रूल क्या बताता है हमें, ये बताता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी तो पहला इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल के अंदर जाएगा जिसकी एनर्जी की वैल्यू कम होगी। नेक्स्ट हमने देखा था कि उसका जो तीनों वाली सीरीज है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।